ये सही शब्द है ठीक, और इसने क्या लिख दिया ठीक। तो ये गलतियां क्यों हो रही हैं आपके उच्चारण की वजह से। आप यहाँ पर क्या है, ये बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा क्या लेगी, ज्यादा समय लेगी। तो ठीक, ठीक, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा कम समय ले रही, तो हम इसको पढ़ेंगे ठीक। समझ में आया ना। ठीक वैसे ही आप जैसे देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है पिता और दूसरा होता है पीता। तो यहां पर हम कम समय ले रहे हैं, तो ये इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ किस में हो जाएगा, फादर के रूप में, और यहाँ पर ड्रिंक के रूप में। केवल उच्चारण की वजह से ये परिवर्तन आ गया, अर्थ परिवर्तन तक हो जाता है। छोटी की मात्रा पे क्या हो रहा है, छोटी की मात्रा से वो फादर का अर्थ है, और बड़ी की मात्रा से वो पीने के लिए संदर्भ में यूज हो रहा है। तो एक ई की मात्रा अगर सही नहीं लगाने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जहां कम समय लगे वहां पर छोटी की मात्रा, जहां ज्यादा समय लगे वहां बड़ी ई की मात्रा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अवधि, ठीक है, और दूसरा अवधि, ये सुना होगा ना आपने। तो अवधि, धा पर छोटी की मात्रा है तो हम पढ़ रहे हैं इसको अवधि, और इस पर बड़ी की मात्रा अवधि। उत्तर आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्या, अवधि का एक समय के रूप में प्रयोग होता है, और अवधि जहाँ बड़ी की मात्रा एक भाषा या बोली है अवध क्षेत्र के आसपास की, ठीक है। तो एक मात्रा से कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ध्यान रखना है, जहां कम समय लगे वहां छोटी की मात्रा, जहां अधिक समय लगे वो बड़ी की मात्रा। ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारा। तो बच्चे की गलती क्या करते हैं, किया होता है, किया, अब इसको लिख देते हैं किया। ये कैसा, यहां पर तो अर्थ तब भी निकल रहा है, यहां तो निरर्थक शब्द हो जाएगा, है ना, ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि मात्रा सही प्रयोग करें, ठीक है। समझ में आ गया, कम समय छोटी की मात्रा, अधिक समय बड़ी की मात्रा। और यही नियम आ की मात्रा और आ की मात्रा में, यही नियम ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा में, इसके अलावा ओ और औ की मात्रा में भी यही नियम लागू होता है, कम समय के लिए और ज्यादा समय।